हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे वॉशिंग सोडा। तो बेटा, पढ़ाने से पहले हम आपको आज एक चीज़ बता देते हैं कि आज जो वीडियो होगी हमारी ऑल बोर्ड्स के लिए होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोर्डों के लिए होंगी। तो शुरू करते हैं आज वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और इसका केमिकल नेम क्या होता है और इसका कॉमन नेम क्या है। तो बेटा, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिक्स होते हैं, उसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2 इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बात आती है कि सोडियम कार्बोनेट तो आप यहां तक जानते हैं, डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि जो 10 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के हैं 10 को बोलते हैं हम डेका, हाइड्रेट मींस यहाँ वाटर। क्लियर हो गया? तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसके कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। कॉमन नेम होता है इसका वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। तो अब हम बात करते हैं कि वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी हाउ कैन प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो वॉशिंग सोडा को बेटा प्रिपेयर करने के लिए हमें कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन हमें चाहिए। उसको हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, यानी कि CO2 की प्रेजेंस में। देन हमें फॉर्म होता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। कैसे फॉर्म होगा देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका होता है, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, इसको बोलते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सीधा सा फॉर्मूला है, क्या करेंगे आप इसमें NaCl प्लस H2O लिख देंगे, दैट इज ए ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगर पूछता है ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया होता है NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया का फॉर्मूला फॉर्म लिखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो दैट इज अ ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं अभी वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन मेथड के बारे में। तो इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ CO2, then form NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है और उसमें क्या होता है, तो देखते हैं। सेकंड स्टेप में जो हमें यहाँ फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए हमें यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यहाँ फिर से क्या करेंगे? हीट कराएंगे सेकंड स्टेप में। तो सेकंड आपकी रिएक्शन होगी इसकी, ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट देन प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड CO2 रिलीज। क्लियर? बैलेंस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसे हम कहते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं? सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट। तो 2 स्टेप्स आपके हो गए। फर्स्ट स्टेप में क्या किया? ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ CO2, देन फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। formed ammonium chloride on heating, then produce sodium carbonate यानी कि सोडा S and water and CO2। and last thing थर्ड इसकी स्टेप्स होगी
जो आपको यहाँ फॉर्म हुआ है सोडा एस का यहाँ पर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, यानी कि इसमें वाटर मिक्स करेंगे। तो थर्ड स्टेप में कहेंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस dissolves in water then produce sodium carbonate decahydrate, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्लियर हो गया? तो ये आपके वॉशिंग सोडा बनाने के 3 स्टेप से फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ब्राउन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया आपने अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, जिसका फॉर्म हुआ आपको सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। देन फॉर्म्ड सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने हीट कराया सेकंड स्टेप में आपने इसको हीट कराया तो फॉर्म हुआ आपका सोडा एस। ठीक है, एंड फाइनली थर्ड स्टेप में फॉर्म्ड सोडा एस का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कराया, यानी कि इसको डिसॉल्व किया आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको फॉर्म हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि वॉशिंग सोडा। तो ये प्रिपरेशन मेथड हो गई किसकी, वॉशिंग सोडा की। अब बात करते हैं आगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। वॉशिंग पाउडर के केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो इसका एक रासायनिक गुण होता है क्या, हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट या फिर कह सकते हैं ऑन हीटिंग। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इस पर? तो देखिए आपने यहां पर क्या फॉर्म किया था, वॉशिंग सोडा फॉर्म किया था। वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3.10H2। तो बेटा अगर हम इसको गर्म करें तो गर्म करने पर क्या होगा, इस पाउडर में से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, इसमें से निकल जाएंगे। तो आप कह सकते हैं ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा देन फॉर्म Na2CO3 and release water 10H2। इसको हम क्या कहते हैं, अभी ऊपर बताया था हमने, सोडा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा एस। क्लियर है? ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो थर्ड आपका इसका पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या हो गया आपका, फर्स्ट इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है, यानी कि यह एक पारदर्शी, यानी कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। एंड सेकंड इट इज डिसॉल्व इन वाटर। इट इज डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पानी में ये क्या है, ब्ले है। इट इज अ डिसॉल्व इन वाटर। एंड थर्ड इट aqueous solution in water is alkaline, ठीक है। तो
इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या है, एक एल्कलाइन है। क्यों है एल्कलाइन? क्योंकि जो हमारा डिटर्जेंट होता है उसमें सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी शो करता है वो अल्कलाइन की प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर? लास्ट है यूजेस। लास्ट क्या है? यूजेस। यूजेस क्या है? फर्स्ट यूज क्या है इसका? यूज्ड इन लॉन्ड्री, यूज्ड इन लॉन्ड्री पहला हो गया। सेकंड है यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर एंड थर्ड है यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग of glass and paper। ठीक है। एंड फोर्थ है आपका used in laboratory in laboratory reagents। ठीक है, यानी लेबोरेटरी में लेबोरेटरी रिएजेंट्स के रूप में। तो एक बार में समझ लेंगे यूज क्या है। पहला यूज है इसका लॉन्ड्री में, यानी लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोने में। ठीक है। एंड सेकंड यूज है इसका रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की हार्डनेस रिमूव करने में। अब बात करते हैं तीसरा, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड पेपर, यानी इसका जो यूज होता है ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास और पेपर को बनाने में भी करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो इसमें जो इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है ग्लास और पेपर बनाने के लिए, जो सॉल्यूशन बनता है, जो मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर को साफ करने के लिए, यानी कि उसको क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? वॉशिंग सोडा का। और हमने इससे पहले और बताया था आपको, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया था और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया, तो उनका भी यूज हम इन इंडस्ट्रीज में करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट के बारे में कि यूज्ड इन लेबोरेटरी रिएजेंट्स, यानी कि लेबोरेटरी में इसका यूज लेबोरेटरी रिएजेंट्स के रूप में किया जाता है। तो ये आपका हो गया बेटा आज वॉशिंग सोडा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका पीओपी होगा, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में हो, हर बोर्ड के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है यानी कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में से दोनों में से कोई एक आता है हमेशा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पीओपी आने वाला टॉपिक भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वो मेटल एंड नॉन मेटल होगा, लेकिन उस चैप्टर को हम अभी नहीं कराएंगे, इससे पहले कराएंगे हम आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट।